वर्ल्ड हिस्ट्री मिनिमम 4 महीने बताए हैं आपको, लगने को 6-6 महीने लगते हैं। हाँ हाँ, तो जास को थे। हाँ लगानी है, आप बताओ। टॉपिक का नाम है धर्म सुधार आंदोलन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन। 3 शब्द कॉमन है इसमें, धर्म सुधार आंदोलन में। 3 शब्द आपको पता होना चाहिए। पहली बात, किस धर्म की बात हो रही है? एक तो धर्म। धर्म सुधार आंदोलन अपने भारत की घटना नहीं है। अपने भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे ना, वो आधुनिक भारत की है, न कि मध्यकालीन भारत की। ये घटना है मध्यकालीन विश्व की। ठीक है। यहां जिस धर्म की बात हो रही है वो है ईसाई धर्म। कौन सा है? यानी धर्म सुधार आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। दिमाग में बिठा के रख लो, धर्म सुधार आंदोलन यूरोप की घटना है, न कि एशिया की। कहां की है? अमेरिका की है क्या? नहीं है, यूरोप की घटना है। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं एक मैप उठाने की। अगर मैप अपने को मिल जाता है तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैप है नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ये घटना है यूरोप की। ठीक है। और धर्म कौन सा है? ईसाई। पूरे के पूरे यूरोप में एक ही धर्म है, ईसाई धर्म। प्राचीन काल से कहा जाता है, जब से ईसा मसीह ने ईसाई धर्म शुरू किया था, वहां से लेके और पूरा का पूरा यूरोप ईसाई धर्म में ही है। और ये घटना इसी धर्म से संबंधित है। अब ईसाई धर्म की बात होगी तो बात होगी चर्च की। चर्च क्या है? ईसाई धर्म का धार्मिक केंद्र, आस्था का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक, यही है। तीसरा है पोप। ये क्या है? ईसाई धर्म का, ईसाई चर्च का प्रमुख व्यक्ति, सबसे सर्वोच्च व्यक्ति। जो डिसीजन ये दे देगा वही डिसीजन आगे माना जाएगा। इसके पास राजनीतिक पावर है कि नहीं है? धार्मिक पावर है कि नहीं है? आर्थिक है कि नहीं है? समाज पर इसका कंट्रोल है कि नहीं? ये सारों का प्रमुख कह सकते हैं और प्रधान कह सकते हैं। और चर्च ईसाई धर्म की आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही चर्च के संस्कार शुरू हो जाएंगे, और जब तक वो मरेगा तब तक पूरा का पूरा उसका जीवन चर्च पर निर्भर है। जो जीवन शैली चर्च ने बता दी उसी जीवन शैली पर उसको रहना पड़ेगा। ये मध्यकाल की स्थिति है। ठीक है। और धर्म है ईसाई धर्म। अब हुआ क्या? ये बात हो रही है मध्यकाल की। मध्यकाल का मतलब लगभग 14वीं 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात है। इस काल में क्या हुआ? ईसाई धर्म में पाखंड व्याप्त हो गया। ये तो मानते हो आप, प्रत्येक धर्म में होता है। धार्मिक कर्मकांड शुरू हो जाते हैं, सब कुछ धर्म के आधार पे जब होने लगे तो उसमें पाखंड भी होगा, आडंबर भी होगा, सारे के सारे होंगे। उसमें कुछ कुरीतियां भी आएगी, स्वाभाविक सी बात है, प्रत्येक धर्म में आएगी। अगर समय समय पर सुधार कर लिया जाए तो उन कुरीतियों को दूर करके वापिस से उस धर्म को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल से प्रत्येक धर्म में ऐसा हुआ है। प्रत्येक धर्म में जहां सुधार की गुंजाइश थी वहां सुधार हुई है। यहां भी जब ईसाई धर्म में पाखंड, भ्रष्टाचार सब कुछ फैल गया, चर्च कोई विश्वास का प्रतीक माना जाता था, अब नहीं रहा। यहां भी आडंबर ही है।
जितने धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक अधिकारी रहते थे वो सारे के सारे पाखंडी थे, भ्रष्टाचारी थे, पैसे खाते थे, विलासपूर्ण जीवन, ये सारा का सारा चर्च में होता था। और पोप खुद स्वार्थी भी हो गया। जिस पोप को सांसारिकता से कोई मतलब नहीं था, वो पोप सांसारिकता में विलीन हो गया। जितने कुलक्षण एक व्यक्ति में होते हैं ना, बुरे व्यक्ति में, वो सारे के सारे इन लोगों में आ गए। अब जब ऐसा हुआ तो समाज का कोई एक प्रबुद्ध वर्ग, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, सामान्य विरोध किया था कि अपने ये कुरीतियां हैं, अगर इनको अपने दूर कर दें तो हमारे धर्म में सुधार हो सकता है। जैसे ही ये प्रयास होने लगे, प्रारंभ में तो क्या हुआ, एक दो व्यक्ति जो प्रयास करते थे ना धर्म में सुधार करने का, उनको चर्च में बुलाया जाता, चारों ओर धार्मिक अधिकारी होते थे, उससे पूछते भी या तो तुम अपने बयान वापिस ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। अनेक लोगों को इन्होंने, किसी को जिंदा जलवा दिया, किसी को दफना दिया, किसी को मार दिया, काट दिया। यानी प्रत्येक चीज में जैसे ही कोई वर्ग या कोई व्यक्ति इन पाखंडों को उजागर करके धर्म सुधार की बात करता, चर्च और चर्च के समस्त अधिकारी उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देते थे। ये मध्यकाल की स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रयास सुधार वाले बढ़ते गए, एक टाइम ऐसा आया कि पूरे के पूरे समाज में दो वर्ग बन गए। कितने वर्ग बन गए? अब दो वर्ग बने कैसे? एक तो वो वर्ग था जो ये चाहता था कि सुधार हो, और एक वो वर्ग था जो चाहता था कि कोई सुधार नहीं होगा, ईसाई धर्म जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और जाहिर सी बात है दोनों में टकराव होगा, सिद्धांतिक टकराव होगा, कहीं ना कहीं गृह युद्ध की भी स्थिति आई थी। करते करते और पूरा का पूरा जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बंट गया। कितने भागों में? जो ये कहते थे कि हम अपने धर्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई सुधार नहीं करेंगे, हम अपना रूढ़िवादी परंपरागत धर्म ही रखेंगे, उन लोगों को कैथोलिक कहा गया। क्या कहा गया? कैथोलिक शब्द का अर्थ होता है विश्वव्यापी। तो जो सुधार नहीं करना चाहते थे उनको क्या कहा गया? लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है, वो ये चाहता है कि धर्म में सुधार हो, और जब उन्हें लगा कि इस धर्म में सुधार नहीं होगा, उन्होंने अपना एक अलग मत चला लिया, एक अलग सिद्धांत चला लिया, और उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। क्या कहा गया? यानी ईसाई धर्म में सुधार करने के लिए जो प्रयास शुरू हुए, उन प्रयासों में जब रूढ़िवादी लोगों के द्वारा अड़चने डाली गई तो एक नई शाखा का उदय हुआ, और पूरा का पूरा ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया। सुधार करना था लेकिन विभाजन हो गया। और इस पूरी प्रक्रिया में जितना भी समय लगा, उस समय में अनेक व्यक्ति आए, अनेक लोग आए, सभी ने अपने अपने विचार दिए, और उनके द्वारा जो प्रयास किए गए धर्म में सुधार करने के लिए, उन प्रयासों को कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। और जैसे ही इसका विभाजन हुआ, तब कैथोलिक धर्म को यह लगा, अच्छा विभाजन हुआ, कैथोलिक सारों देशों में सेम ही है, सभी की विचारधारा सेम है, सारे के सारे रूढ़िवादी परंपरागत समाज की उच्च वर्ग में है, और जो सुधार करना चाहते थे उन्होंने अपनी एक नई शाखा चला ली। और ये प्रोटेस्टेंट है ना, ये उन लोगों को कहा गया जो कैथोलिक धर्म में सुधार करना चाहते थे। अब जैसे जैसे अलग अलग देश होगा, वैसे वैसे इस मत को अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे इंग्लैंड में जाएगा तो प्रेस ब्रिटेरियन बोल देंगे, फ्रांस में जाएगा तो ह्यूगोनोट बोल देंगे, स्विट्जरलैंड में जाएगा तो काल्विनवाद बोल देंगे। यानी वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जो विचारधारा चलाई गई, और जो विचारधारा प्रोटेस्टेंट मत से प्रभावित थी, उसको वहीं का लोकल नाम दे दिया गया। कैथोलिक सभी में सेम है, सारे देशों में, जबकि जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं जो सुधार करना चाहते थे, उन्होंने जो अपनी एक नई शाखा चलाई, एक सुधारा हुआ धर्म अपनाया। धर्म तो उनका भी सही है, लेकिन उन्होंने कुछ कुरीतियों को छोड़ दिया। अब कुरीतियों को छोड़ा, कुछ नई अपने सिद्धांत नए शामिल किए। जैसे ये कहते हैं कि हमारे धर्म में पोप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पोप होता कौन है? जो चीज़ बाइबल में लिखी हुई है उसको सामान्य मनुष्य पढ़ के अगर उस बाइबल के सिद्धांतों पर चले तो पोप की जरूरत ही नहीं है। ये बात बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। जबकि कैथोलिक में अपने को भी पता है भी ईसाई धर्म का प्रमुख पोप है। तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ। जब विभाजन हो गया
तब कैथोलिक वालों को अक्ल आई, इनको यह लगा कि अगर आज भी सुधार नहीं किया तो कल को एक नई शाखा फिर निकलेगी, नुकसान ही होना है। जैसे वैदिक धर्म से जैन और बौद्ध शाखाएं निकली, बाद में इसी सनातन वैदिक धर्म से सिख संप्रदाय अलग हुआ, उसके बाद आगे चलते चलते अलग अलग फिर विभाजन होने लगे। वैष्णव संप्रदाय पूरा का पूरा एक भगवान विष्णु को मानता था, आगे उनकी शाखाएं अलग अलग चल पड़ी। शैव संप्रदाय की कोई कापालिक बन गया, कोई काश्मीरक बन गया, कोई लिंगायत बन गया। अगर सुधार नहीं हुआ या सुधार हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी भी शाखाएं बने वो केवल सुधार के लिए ही बने, हो सकता है उनकी मान्यताएं अलग हो जाए, और जैसी मान्यताएं अलग होगी अलग शाखा बनेगी। तो कैथोलिक धर्म वालों को जब बाद में एहसास हुआ इस गलती का, तब उन्होंने अपने धर्म में सुधार करने के लिए फिर प्रयास किए। पहले तो सुधार करने का प्रयास कर रहे थे ये लोग, अब ये अलग हो गए, अब इनको कोई लेना देना नहीं। दूसरी बार सुधार करने का प्रयास खुद कैथोलिक धर्म के लोगों के द्वारा किया गया, और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया इसको कहा गया प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। तो इस एक टॉपिक में अपने दो चीजें पढ़नी है, पहला धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। आगे बात समझ में? पूरी की पूरी घटना यूरोप की है। ओके, छापोगा के? छापिए। अच्छा नहीं, मैं था काल काल क्लास लगाने को कि जन तो कह ना आज लगा, और अब आपने लिखना है जना, ना 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 देखो मैं तो ना थारे ना अंगे ना बंगे ना बिंगे ना बिंगे ना बिंगे। आपके पिछले साल था ना, ये पेपर हो गया बस। हाँ जी लिखो, हेडिंग डालो धर्म सुधार आंदोलन। हाँ या तो बताइए क्यों भी, मेरे को हिस्ट्री है। कितनी देर वोट है? चलो सुनो, फिर लिखवाने की जरूरत है क्या? पढ़ाने की भी, पढ़ाने की जरूरत है, लिखवाओ ना, मान्य तंग ना करो, थे तारो लग गया रो है। नहीं साथ के साथ लिखे, अब कल लिखवाऊंगा इसमें 4 बातें, फिर या तो मैं छोड़ दूंगा या नहीं आ जाएगी। बस लिखो, इंग्लिश में रिफॉर्मेशन भी लिख लेना, इंग्लिश में रिफॉर्मेशन। यूरोप का यूरोप का यूरोप का सर्वमान्य धर्म ईसाई धर्म था। इसकी स्थापना ईसा मसीह के द्वारा की गई। इसकी स्थापना ईसा मसीह के द्वारा की गई। आपने पूरा लिखना है, डायग्राम मैं बना रहा हूं। हाँ, ईसा मसीह के द्वारा की गई। ईसाई धर्म की राजधानी या धार्मिक केंद्र या राजधानी कहां थी? नो, रोम। नो, ईसाई धर्म की राजधानी रोम थी, जो अभी भी इटली में है, उस टाइम भी इटली में था, लेकिन उस टाइम उस देश का नाम इटली नहीं था। इटली छोटे छोटे राज्यों का समूह था, बाद में इटली का एकीकरण हुआ, तब जाके एक देश बना इटली। अभी की दृष्टि से ये इटली में है, मध्य इटली में है। ठीक, लिख लिया, राजधानी इटली थी, रोम थी। रोम में ही ईसाई धर्म के प्रमुख पोप का निवास था। रोम में ही ईसाई धर्म के प्रमुख पोप का निवास था। तथा
पोप जिस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता था तथा पोप जिस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता था उसे उसे पेपल स्टेट के नाम से जाना जाता था। उसे उसे पेपल स्टेट के नाम से जाना जाता था। देखो एक बार, इस प्रकार है इटली का मैप, आज भी ऐसे ही है, इधर फ्रांस इधर ऑस्ट्रिया, ठीक। ये पूरा का पूरा इटली, इटली के फिर आगे 3 भाग बांटे ऐसे, इसके 2 भाग बांटे, इधर 2 राज्य थे वेनेशिया और सार्डिनिया, उनके ऊपर अधिकार सार्डिनिया पर फ्रांस का, वेनेशिया उधर ऑस्ट्रिया में। एक ये बड़ा शहर था नेपल्स, एक इसके साथ टापू था सिसिली, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसको बोलते थे पेपल स्टेट। ये पोप का निवास स्थान था और इसके आसपास जितने भी राजा महाराजा थे वो सारे के सारे पोप के अधीन थे, ठीक है। तो एक प्रकार से राज्य के भीतर एक और राज्य की स्थिति थी इसकी, कोई कंट्रोल नहीं था इस पर, पोप सर्वोच्च है, उसकी स्थिति एक खुद राजा या एक खुद राज्य के समान थी। तो इसका निवास स्थान क्या कहलाता था? पेपल स्टेट, ठीक। दिखाना एक बार, यूरोप का सर्वमान्य धर्म ईसाई धर्म था, उसे पेपल स्टेट कहा जाता था। मध्यकाल में ईसाई धर्म में मध्यकाल में ईसाई धर्म में पाखंड, आडंबर, कुरीति, भ्रष्टाचार आदि फैल गया। ऐसी ही कुरीतियां चर्च में व्याप्त थी, ऐसी ही कुरीतियां चर्च में व्याप्त थी तथा इस समय पोप का आचरण भी धर्म के अनुकूल नहीं था। देखो, पोप पाखंडी होगा, अब का नहीं कर रहा मैं, उस टाइम था। विलासी है, एक नंबर का, सांसारिकता में है, खुद के पुत्र पुत्रियां उनको धन जोड़ रहा है, पैसे लूट रहा है लोगों को। किसी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ दिया चर्च को, आज हम ये बेच रहे हैं, आज हम वो बेच रहे हैं। तात्कालिक कारण यही बना पाप मोचन पत्र। तो जब पोप धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेगा तो पाखंड, भ्रष्टाचार ये सारे फैलेंगे ना। लिख लिया? अगली लाइन में लिखो, ईसाई धर्म की इन कुरीतियों को हटाकर धर्म में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप
ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया। सुनो, अब चले तो थे ईसाई धर्म में सुधार करने के लिए, लेकिन पोप है या अन्य अधिकारी है या उनके जो समर्थक थे वो सुधार करने के पक्ष में नहीं थे। तो फिर कुछ लोगों ने समझाया कि ऐसे लड़ने से क्या फायदा है, जो नहीं मानता चर्च को वो ना माने, जो मान रहा है वो मान ले। जब ऐसे पहले तो देखो इतना विरोध हुआ था, भी जो भी सुधार की बात करता उसी को जिंदा जला देते थे। उसी को एक ही मामला होता था, जिंदा जलाओ। जबकि अपने भारत में आपने कभी देखा होगा कि जैसे वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म से जैन और बौद्ध अलग हुए थे, कोई मारकाट हुई। अनेक राजा ऐसे हैं जो वैदिक धर्म को भी मानते हैं, लगभग सभी जैन को भी मानते हैं, बौद्ध को भी मानते हैं, कभी कोई मारकाट नहीं हुई। भी उन्होंने कहा कि हम वैदिक धर्म की इन कुरीतियों से थोड़े से व्यथित है, जैसे यज्ञ हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, यज्ञ खर्चीले हो गए, आम आदमी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। नई विचारधारा बनी, कोई मारकाट नहीं, कोई और नहीं, कोई ये नहीं हुआ भी वैदिक धर्म वालों ने जैन धर्म वालों को हत्याएं कर दी, वो कर दी, नहीं हुआ। उसके बाद आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी के आसपास सिख धर्म निकला, कोई मारकाट हुई। आज भी वही सिस्टम चल रहा है, दोनों एक साथ ही बैठिए। महाकुंभ हुआ था, उसमें गुरु साहब की पालकी थी, कोई मारकाट नहीं है। यहां पर विरोध हो रहा है, और ये ईसाई आधुनिक काल में कहते हैं कि भारत को धर्म में रहना हमने सिखाया। मानते हो क्या आप इस चीज को? खुद के धर्म को बचाते बचाते एक नई शाखा उत्पन्न कर दी। तो यहां भी सुधार करने के प्रयास में दो शाखाएं बन गई। पहली शाखा कौन सी थी? जो मूल शाखा चल रही है वो, और उस मूल शाखा को कहा जाता है कैथोलिक ईसाई। क्या कहा जाता है? कैथोलिक ईसाई। और जो नई शाखा बनी उसको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। अब कुछ सामान्य सी बातें हैं। देखो, कैथोलिक शाखा कौन सी है? वो शाखा जो रूढ़िवादी परंपरा की है। रूढ़िवादी क्या होता है? या जो परंपरागत है। अरे रूढ़िवादी वो है जो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करना चाहते। अपने यहां भी है कुछ रूढ़िवादी। जैसे शिक्षा का स्वरूप बदल गया। कितना बदला? पहले मोस्टली दीवार पे ब्लैक पेंट होता था। जब अपने छोटे थे, स्कूलों की दीवार पे ब्लैक पेंट होता था, ज्यादा से ज्यादा वो सीमेंट की बना देते थे लिपाई करके, वो पूरा खाना सा। नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, ब्लैक पेंट किया, ऊपर चाक से पढ़े। उस टाइम किसी ने सोचा था कि चाक का बुरादा हमारे ऊपर गिरता है? नहीं सोचा। लेकिन फिर एक टाइम आया, बोली जी व्हाइट बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड लगाओ, व्हाइट बोर्ड। पहले ग्रीन बोर्ड लगे, फिर व्हाइट बोर्ड लगे, फिर मार्कर से थोड़ा सा आसान हो गया। अब चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड। अब अगर इस स्थिति में कोई दीवार पे पेंट करके छोड़ दे और बोले जी इस पे पढ़ा लो, है तो रूढ़िवादी। रूढ़िवादी है क्या? रूढ़िवादी परंपरागत बोले नहीं जी, हमारे जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलेंगे। अगर जब ऐसी कंडीशन आएगी, समाज के साथ आप नहीं चलोगे, आप पिछड़ जाओगे। जैसे आपने HMT का नाम सुना होगा, जो घड़ी बनाती थी, सुना है क्या? हिंदुस्तान टूल्स करके उसका नाम था, कोई मशीन टूल ऐसे करके। HMT ने अपना डिजाइन भी वही रखा और सिस्टम भी वही रखा। आज वो घड़ी मार्केट से बाहर है। नोकिया का मोबाइल सुना होगा, घर घर में नोकिया होता था। समय के अनुसार बदलाव नहीं किया, परंपरागत चले। आज स्मार्टफोन की टक्कर में है ही नहीं। अगर बदलाव नहीं करोगे और उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब कोई यहाँ आके कह दे वो नहीं जी स्मार्ट छोड़ो, अपने तो वैसे ही चलाएंगे, तो भाई वैसे तो फिर थोड़ा ही टाइम चलेगा। तो ये है रूढ़िवादी या परंपरागत। अब इसमें सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? पोप के पास। अब पोप के पास कैसे है?
देखो आगे अपने बात करेंगे पोप के अधिकार क्या क्या थे। यहां इतना समझ लो कि ईसाई धर्म में प्रमुख स्थान था एक ग्रंथ का जिसका नाम था बाइबिल। ये जो बाइबिल होती थी ना, ये मोस्टली चर्च में ही होती थी, लैटिन भाषा में लिखी होती थी, सामान्य व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता था। चर्च के ये पोप वगैरह ये सारे अधिकारी लैटिन पढ़े हुए थे। अब ये उस बाइबिल की व्याख्या करते थे। अब आपको मान लो तमिल ना आए और मुझे एक लेटर मिल जाए तमिल में लिखा हुआ और आपको बोल के सुनाना है, आपको क्या पता मैं सही सुना रहा हूँ गलत सुना रहा हूँ, पता चलेगा? पोप जैसा बोल देते थे ना, समाज को वैसे ही चलना पड़ता था। जो कहते हैं ना कि गर्ल्स जींस पहनती थी, अगर पोप वाला सिस्टम होता और उसने कह दिया ना भी जींस नहीं पहननी, नहीं पहननी, ये हालत थी। हम्म। देखो लेखक का तो ना तो बाइबिल का पता ना कुरान का पता। ऐसा कहते हैं भी ईश्वरीय संदेश है, खुद ईसा मसीह ने लिखी थी, लेकिन ये व्याख्या बाइबिल के आधार पे ही करते थे। समाज में यहां तक कि समाज का खान पान, मनुष्य का रहन सहन, समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, सब कुछ चर्च के द्वारा ही निर्धारित होता था। तो यहां सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? अब उल्टा आ जाओ, यहां पर नया धर्म, नया धर्म मतलब जो भी परिवर्तन होगा उसे स्वीकार करेंगे। यहां पर पोप की कोई स्थिति नहीं है। ये कहते हैं कि पोप होना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? बाइबिल को आप सामान्य भाषा में ट्रांसलेट करो, सामान्य व्यक्ति उसे पढ़े, व्यक्ति खुद उस शिक्षाओं को फॉलो करे और स्वर्ग प्राप्त करे। तो दोनों में फर्क है। ये कहते हैं कि 7 संस्कार करने जरूरी है। हिंदू धर्म में कितने होते हैं? यहां कितने हैं? 2-3 सेम है। नामकरण, प्रमाणीकरण, पहला नामकरण है, दूसरा प्रमाणीकरण है, तीसरा है आपका प्रायश्चित, चौथा रुखारिष्ट यूखारिष्ट। यूखारिष्ट में वो जो चर्च में जाते हैं ना, तो एक ब्रेड पे थोड़ी सी शराब डाल के वो ऐसे देते हैं, वो पवित्र भोजन माना जाता है जिसमें खुद ईसा मसीह उसमें प्रवेश करते हैं। 5वां दीक्षा, 6ठा विवाह और 7वां अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में भी 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। उसके बाद और 15वां कौन सा है? विवाह। 15वां विवाह, 16वां अंतिम। अरे नहीं है भाई, नहीं है, पहले से आप जोड़ के देख लेना, यहां भी 6ठा विवाह, 7वां अंतिम। ये कहते हैं कि सातों के सातों संस्कार चर्च के द्वारा संपन्न होने चाहिए। जिससे सबसे पहला संस्कार है इनका नामकरण, जिसमें बच्चे को नहलाया जाता है। छोटा सा बच्चा है भी तो कौन, मैं नहलायो भी को नाम काट दियो। ये कहते हैं कि उस बच्चे को क्या पता है कि मैं ईसाई धर्म में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बच्चे को बड़ा होने दो। जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, धर्म के बारे में वो सीख जाए, अगर उसकी इच्छा है ईसाई धर्म में आने की, तो संस्कार बाद में ही हो सकते हैं। जबकि कुछ संस्कार के लिए ये स्पष्ट मना कर रहे हैं, होने नहीं चाहिए। ठीक है, नामकरण रखना है रख लेंगे, लेकिन पहले उस बच्चे को धर्म के बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए, न कि आप उसको थोपोगे। थोपते हैं क्या बच्चे को? अपने धर्म में थोपते ही हैं, सभी में ऐसा ही होता है। इन कुछ बातों को लेके इनके बीच में जबरदस्त मतभेद था, और उसका फिर इस धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि ईसाई धर्म कितने भागों में बंट गया। एक क्या कहा जाता है और एक, आई बात समझ में? छापिए, लास्ट लाइन बताते जाओ बस। विभाजित हो गया। एक नंबर, एक नंबर ऐसे लिख लो, चाहे ये ऐसे कैसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो 4 बात नहीं बता दिया, घटी रे ना जी, ऑनलाइन वालों को ही दे रहे हैं मैटर साथ में। हालांकि आज ऑनलाइन वालों की लाइव नहीं लगाई, कल से लाइव करेंगे इनको।
अब समझ में आ गया ना भाई ईसाई धर्म सुधार आंदोलन क्या है, ये तो समझ में आ गया। शायद मैं तो भी यही बताऊंगा, 2 साल बाद यही बताऊंगा। मैं रूढ़िवादी हूँ, मैं परंपरागत हूँ। या तो लिख, नहीं तो चलो पढ़ लो। या तो लिखो, नहीं तो फिर वाटर कूलर है बाहर। हाँ जी लिख लिया, ऐसे का ऐसे ही लिखना है ये। और ऑनलाइन वालों दिक्कत है क्या है, बनना तो मैं दिखूंगा। चर्च का संगठन बताऊं क्या था, हेडिंग डालो एक छोटी सी, चर्च का संगठन। एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, इस समय चर्च का क्या संगठन था, क्या स्थिति थी। और एक लाइन लिख के छोड़ दो, चर्च का संगठन हेडिंग डाल के एक लाइन लिखो, चर्च का संगठन, चर्च का संगठन प्राचीन रोमन साम्राज्य पर आधारित था। चर्च का संगठन प्राचीन रोमन साम्राज्य पर आधारित था। क्या मतलब होता है चर्च के संगठन का, जैसे आगे एक कारण आएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या है, उसमें एक प्रमुख कारण होगा चर्च के संगठन में दोष। यहां चर्च के संगठन के बारे में बताऊं, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, कौन है जी, पोप। POPE, PO। आज भी पूरे विश्व में एक पोप है, पूरे विश्व में एक पोप। अब पोप का चुनाव पहले करते थे सामंत। अब सामंतों की क्या स्थिति है, पुनर्जागरण अपने टॉपिक नहीं पढ़ा, उस वो पढ़ते ना तो सामंत पता होता। देखो पूरे के पूरे यूरोप में, मान लो ये एक देश है फ्रांस, कौन सा है, ऐसे ही एक देश मान लो इंग्लैंड, जर्मनी, जो भी है, यहां का कोई एक राजा है, राजा कह लो, सम्राट कह लो। अब यहां वो नहीं है सामंत वगैरह, अधीनता वाला नहीं है, यहां राजा राजा है। इसके पास पावर तो है राजा की, लेकिन यूरोप में क्या था कि इस राजा के अधीन जो जमींदार है, सामंत, कंप्लीट पावर इनके पास है, क्योंकि सामंतों की संख्या अधिक। मान लो कोई एक राजा है, इसके अधीन 100 सामंत है, 100 में से 80 सामंत राजा के विरोधी है, तो क्या राजा काम करेगा। वहां उनके पास, सामंतों के पास इतने ज्यादा पावर थे, राजा पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। राजा का एक ही सहायक होता था, वो होता था पोप। अब ऐसी स्थिति में राजा की स्थिति कमजोर हो गई, पोप की सर्वोच्च हो गई। पोप ने जो आदेश दे दिया वो आदेश राजा को मानना पड़ता था। ना माने तो पोप को तो एक ही बात बोलनी है, भी आज से ही सम्राट को धर्म बहिष्कृत किया जाता है। राजा जी गए, बस खेल खत्म। लेकिन इसी समय क्या हुआ, मध्यकाल में यूरोप में युद्ध हुए थे कुछ, जैसे एक युद्ध का नाम मिलता है गुलाबों का युद्ध। ये मोस्टली युद्ध जो होते हैं ना, वहां राजा के बीच में नहीं होते थे, युद्ध होते थे सामंतों के बीच में। किन के बीच में, सामंत लड़ रहे हैं युद्ध, राजा घर पे बैठा है। और जब ऐसी स्थिति आई, सामंत हो गए कमजोर। कितना लड़ते, सामंत कमजोर हो गए। सामंत कमजोर हुए, राजा की स्थिति अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। तो यहां जो सामंतों की स्थिति थी, सामंत पोप का चुनाव करते थे। बाकी कहानी आगे बताऊंगा, यहां इतना समझ लो, पहले पोप का चुनाव कौन करते थे, सामंत। लेकिन फिर एक पोप आया, पोप निकोलस सेकंड। कौन आया, पोप
निकोलस सेकंड। इसने इस स्थिति को समझा भी, यार ये कौन सी स्थिति है, अभी सामंतों के मन में आएंगे उसे पोप बना देंगे, उसके बाद सामंत उस पोप से मनचाहा व्यवहार करवाएंगे। ठीक। अब यहां पोप निकोलस सेकंड, इसने कहा भी अगर सामंत से पोप का चुनाव करवाएंगे, कल को पोप पर हावी तो सामंत ही होगा। उसने कहा कि 1059 की बात है, उसने कहा कि आज के बाद इस पोप का चुनाव सामंत नहीं करेंगे। तो बोले जी कुछ विशेष पादरी नियुक्त करूंगा मैं। क्या करूंगा? विशेष पादरी। और इन पादरियों को नाम क्या दिया गया? कार्डिनल। क्या नाम दिया गया? पोप के बाद दूसरे नंबर पे अधिकारी कौन है? कार्डिनल। इनका एक ही काम है, जैसे पोप की गद्दी खाली हो नए पोप का चुनाव करो। लेकिन क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी थी, इसलिए चर्च के अनेक पद इनके पास होते थे। सीधा पोप से संबंध है ना इसका। आज वर्तमान में प्रधानमंत्री का चुनाव मोस्टली सांसद करते हैं ना। अब प्रधानमंत्री के बाद डायरेक्ट सांसद ही है कि नहीं है? सीधा सांसद है, उसने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया हुआ है उसको, और सांसदों की बात सुननी पड़ेगी। अपने वाली तो चलो बढ़िया है, लेकिन अगर विरोध हो जाए, जैसे राजस्थान में 2-3 साल पहले हुआ था अशोक गहलोत सरकार पर, उस समय सचिन पायलट अलग हो रहे थे, वहां उनके गहलोत साहब के अनेक विधायक उनके विरोध में थे। सचिन पायलट खेमे के जितने भी विधायक थे सारे विरोध में थे। सरकार होटलों में कैद होकर रह गई थी, इतनी माड़ी हालत हुई थी। बाड़ाबंदी शुरू हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें भी समर्थन में विधायक आते जाए, उनको एक साथ बिठाया, ना कोई फोन ना कोई और, खाओ पियो मौज करो लेकिन रहो यहाँ, ताकि बाहर जाके समर्थन वापिस ना छीन ले। तो पोप के बाद दूसरी स्थिति किसकी थी? किसकी है? कार्डिनल। ओके। अब कार्डिनल के बाद तीसरा नंबर आता है आर्क बिशप। कौन है? आर्क बिशप, जो बड़े नगर का पादरी होगा। पोप पूरे विश्व में अब एक ही है, लेकिन लगभग सभी देशों में ईसाई धर्म के तो लोग हैं, अपने भारत में भी है, थोड़े है लेकिन है, पाकिस्तान में भी होंगे अगर उन्होंने किसी को जिंदा छोड़ा है तो, और अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा लिया तो पता नहीं, है तो सही। तो जितने भी देश है उन देश की राजधानियों भी कौन रहेगा? अब अपने भारत में है, भारत का आर्क बिशप कहाँ बैठता है? राजधानी में। कहाँ बैठ रहा है? भारत में भी है। अब उस समय प्रमुख नगरों में आर्क बिशप की नियुक्ति होती थी, जैसे भारत में नई दिल्ली में एक आर्क बिशप को बिठा दिया। ठीक। इसके जस्ट नीचे होते थे बिशप। क्या होते थे? अब मान लो भारत के अनेक राज्य हैं, अनेक राज्यों में अनेक ईसाई है। जयपुर कहाँ बैठा होगा? क्योंकि राज्य की राजधानी है। उसी प्रकार प्राचीन काल में ही ऐसा होता था। जो मान लो फ्रांस है, फ्रांस की सरकार या फ्रांस का राजा जहाँ रहता था वहाँ आर्क बिशप। उसके बाद उसके आगे फिर सामंतों के जो स्टेट है छोटे, वहाँ पर बिशप। और सबसे नीचे वाला जो है ना, गांव है, शहर है, छोटा जो भी चर्च है, गिरजाघर है, उसका प्रमुख होता था, उसको कहा जाता था पादरी। क्या कहते थे? ये पूरा का पूरा एक चर्च का संगठन बना हुआ है। सर्वोच्च है पोप, पोप के नीचे कार्डिनल। इनकी नियुक्ति 1059 में हुई थी और इनका एक ही काम है, पोप का चुनाव करना। कार्डिनल के बाद आर्क बिशप, फिर बिशप, फिर पादरी। पादरी वो है जो सबसे छोटी चर्च का, सबसे छोटी, जैसे गांव में चर्च है, गोलूवाड़ा में है क्या? हनुमानगढ़ में है, हाँ, सब जगह है, बड़े शहरों में सब जगह है। ठीक है, तो वहां होते थे पादरी। ये था चर्च का संगठन। आगे बात समझ में? चर्च के पास अधिकार भी बहुत थे। चलो पहले ये लिखो, लिख लिया ना? प्राचीन रोमन साम्राज्य पर आधारित, क्या बोल के आए थे?
नहीं तो अब अगर मैं क्लास छोड़ूंगा तो फिर वापस फोन करोगा, क्या फिर? चर्च का संगठन प्राचीन रोमन साम्राज्य पर आधारित था। अब ये ऐसे डायग्राम बना हुआ, पोप, उसके नीचे कार्डिनल, कार्डिनल के सामने लिख लेना पोप निकोलस सेकंड ने 1059 में विशेष पादरियों को नियुक्त किया था, विशेष पादरियों को नियुक्त किया था। आपको क्या लगा भैया कि यहाँ बैठे बैठे बातें करके सैलरी लेके चले जाते हैं, यही था क्या? औखा बहुत है, आपको पढ़ने में इतना जोर आ रहा है, सोचो। ऐसे का ऐसे डायग्राम बनाना है, चर्च का संगठन लिख के ऐसे का ऐसा डायग्राम बनाना है। बात आ गई ना समझ में? अच्छा, आई कि नहीं आई? उसके बाद लिखो चर्च द्वारा संपन्न 7 संस्कार। कोई नहीं तो मैं इन्हें लिख दूं। पहला है नामकरण, हाँ जी, ये संस्कार है, पहला संस्कार है नामकरण। इसमें बच्चे को नहला के उसको एक डुबकी सी लगवाएंगे और उसका नाम रख देंगे, बस। दूसरा है प्रमाणीकरण, ये क्या होता है भी? इसमें प्रमाणित कर देंगे कि ये बच्चा आज से ईसाई धर्म में शामिल हो गया, धर्म की मोहर लगा देगा। लेकिन हो सकता है उस बच्चे ने पहले वाले जन्म में कोई पाप किए हो, किए कि नहीं किए? किए ही होंगे, इस जन्म में तो कर रहे हो पाप। हाँ। तीसरा था प्रायश्चित, पूर्व जन्म के पापों का विनाश करने के लिए किया जाता था। थारो करे हो कि नहीं? काल मैं करवाऊं, पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश कर दिया जाएगा। चौथा यूखारिस्ट, यूखारिस्ट, और ब्रैकेट में कर देना पवित्र भोजन। क्या है? पवित्र भोजन। पांचवा दीक्षा, दीक्षा यानी उसकी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। छठा विवाह है, और सातवां अंतिम संस्कार। तो चर्च का संगठन और चर्च के द्वारा संपन्न 7 संस्कार ये है। दीक्षा, दीक्षा शिक्षा कुछ भी मान सकते हो आप। ओके, बात आ गई समझ में? पढ़ता ही कोई समस्या है क्या? कोई समस्या को नहीं। हाँ हाँ, पूछो पूछो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
और तो जे आया गठे जे विग्रह राज चतुर्थ विचारो साहब तो पड़े दिल्ली पुकड़ तो दियो ने है अजय गंगेव तंवर ने हरावांगा दिल्ली पर अधिकार करांगा। हाँ 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चुके जवान मारांगा। चिंता क्यों करो थी किस्सा नहीं कौन छोड़ा किसे नहीं चाहे अगले 2 बार ही मारना पड़े मारांगा। ठीक है अजय तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम पढ़े फिर सेकंड पढ़ाऊंगा फिर थर्ड पढ़ाऊंगा। अच्छा वो आ गया समझ में यहां तक कोई समस्या है कि नहीं है। एक छोटी हेडिंग डालो धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धर्म सुधार आंदोलन के कारण। ओके धर्म सुधार आंदोलन के कारण। ठीक है क्या कारण होंगे भी। सबसे पहला कारण बना पुनर्जागरण कालीन चेतना। क्या बना एक एक की बात करूंगा मैं चिंता न करें। ये पहला कारण है लिखना कुछ नहीं है बस छोड़ दो फिर सुनता जाओ थारो काम सिर्फ सुनने को है। धर्म सुधार आंदोलन से जस्ट पहले की अगर विश्व के आधार पे अपनी घटना की बात करें तो वो थी पुनर्जागरण। सामंतवाद का विनाश किया था उसने चर्च पर कंट्रोल किया था और उस समय सामंत और धर्म ये दो ही मानव के बंधन थे। चर्च का बंधन इसलिए था दोनों का अलग अलग देखें। चर्च का इतना ही बंधन है भी चर्च ने अगर बोल दिया कि आज खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। चर्च ने बोल दिया ऐसी जीवन शैली आप काम में ले सकते हो तो केवल वही जीवन शैली। मोटो मोटो कहने का मतलब है 2 लोक वह एक वह इहलोक एक वह परलोक। इहलोक वो लोग जिसमें अपने रह रहे हैं परलोक वो लोग जो अपने को पता ही नहीं जिसको अपने देखा ही नहीं। थारे वास्ते जगत गरम तेल की कढ़ाई बन लाग रही है बैठे थे देखी है कि कौन देखी नहीं और थाने फिर के पतो नहीं पता है ना। ठीक है अब चर्च ये कहता है कि आप इस धर्म में कष्ट सहन करो आप चर्च के पूर्ण कंट्रोल में रहो चर्च के अनुसार चलो यही काम करो नहीं तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यानी यह लोक के समस्त मनोरंजन को मानव जीवन को छोड़ के उसका विनाश करके आप परलोक सुधारने पर बल दो। और सबसे बड़ा कारण था चर्च द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को अपनाना। मनुष्य प्राचीन काल से स्वतंत्र है उसके दिमाग में जैसा पहले चलता था वो वैसा ही करता था। उसने अगर आम खाने हैं तो उसने आम ही खाने हैं वो कभी बेर के पेड़ की तरफ नहीं देखेगा ये होता था। अब चर्च कह रही है कि ना ना अच्छे कपड़े मत पहनो पैसा मत कमाओ सूदखोरी मत करो पैसा तो कमाओ ही मत जितना भी कमाए वो सारा हमें ला के दे दो। खुद दुखों से जूझते हुए चर्च की शरण में आओ पोप की शरण में आओ पादरी की शरण में आओ और अपना सब कुछ लुटा लुटू कर उन्होंने जैसा बोला वैसा करो ताकि आपको परलोक में स्वर्ग मिले। ये भावना थी पुनर्जागरण से पहले। पुनर्जागरण में एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि पुनर्जागरण के बाद मानव में रुचि लेने लग गया। उसको कहते हैं मानववादी सिद्धांत। उससे पहले मानव में रुचि नहीं लेता था। अब वो मानव की तरफ देखेगा मानव की समस्याएं क्या है मानव के क्या क्या दुख है उन दुखों का निवारण कैसे हो मानव ज्यादा से ज्यादा सुखी कैसे रह सकता है इन बातों पे चर्चा होने लगी। दूसरा कारण ये था कि वैज्ञानिक चिंतन और तर्क शक्ति सबसे बड़ी चीज निकल के आई पुनर्जागरण से।
पहले तर्क नहीं होता था। अगर चर्च ने बोल दिया भी ये काम ऐसे करो, तो सामने से कोई ये नहीं कह सकता भी क्यों करें या कहाँ लिखा हुआ है ना, नहीं कह सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको वहीं जला के मार दिया जाएगा। लेकिन पुनर्जागरण से क्या हुआ, मनुष्य में तर्क शक्ति विकसित हुई। अब वो सवाल जवाब करने लगा, और जहां भी सवाल जवाब होगा वहां झूठ भी पकड़े जाएंगे, सच्चाई भी निकल के आएगी। मान लो सामान्य सी क्लास चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अगर तर्क भावना नहीं रखोगे, मैं एक दिन तो डंगू पढ़ा दूं, दूसरे दिन जो मेरे पढ़ाने जी ना करे, आगू मन पतो है थे सवाल तो पूछो को नहीं, चालन दे आपनों के लिए। हालांकि मेरी ऐसी भावना नहीं है, कई बार भी एक आधी चीज कोई गलत बीच में कभी पढ़ा दी जाती है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इंसान गलतियों का पुतला है, और मैं तो हुई बहुत मोटो, ठीक है। तो पुनर्जागरण का सबसे बड़ा फायदा मानववादी चेतना, तर्क शक्ति। अब सवाल जवाब होने लगे, जब सवाल जवाब होने लगे तो चर्च पर कुछ कंट्रोल स्थापित हुआ। और तीसरा वैज्ञानिक चिंतन, चर्च ने जो बोल दिया उसको तोलेंगे, नापेंगे, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस सिद्धांत को हम अपनाएंगे। ये भावना विकसित हुई पुनर्जागरण। अब एक और तो ऐसी भावना है पुनर्जागरण काल वाली, और दूसरी ओर चर्च कह रहा है मैं सुधार करने ही नहीं दूंगा। तब जाके दोनों के बीच में मतभेद बनता है, और ये बनता है एक कारण। बात समझ में आई कि पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल है धर्म सुधार आंदोलन को लेके आने में। दूसरा फायदा यह हुआ कि पुनर्जागरण के बाद शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा। पहले शिक्षा या तो सामंत लेते थे या धर्म अधिकारी, चर्च, पोप। ये अब चर्च या पोप जब शिक्षा देगी या लेगी तो वो तो केवल धार्मिक शिक्षा देगी, और वो हेलीकॉप्टर बनाना थोड़ी सिखाएगी, नहीं सिखाएगी ना। धार्मिक संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है वो धर्म पर ही दी जाती है। आज भी यही सिस्टम है, भी उसको धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान करवाया जाता है। और सामंत जो शिक्षा का काम करते थे उनको चाहिए थी एक नौकरशाही, पढ़े लिखे नौकर मिल जाए, उतना की सिखाते थे। कभी आप मिस्त्री के पास जाते हो, बाइक वाले के पास, क्या वो कार ठीक करना सिखा देगा? नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको उतना जरूरत है, उसकी संस्था उतनी ही है। लेकिन पुनर्जागरण के बाद शिक्षा का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषाएं उठी। उससे पहले पूरे यूरोप में एक भाषा लैटिन, और लैटिन सबसे ज्यादा कठिन। आज भी आपने देखा होगा उस शब्द का लैटिन भाषा में ये अर्थ होता है, प्राचीन भाषा है लैटिन, और सबसे हार्ड भाषा है। अब ब्रिटेन वालों को लैटिन से क्या लेना देना, उनको तो इंग्लिश चाहिए। फ्रांस वालों को फ्रांसीसी चाहिए, जर्मनी वालों को जर्मन चाहिए, इटली वालों को इटालियन चाहिए, इंडियन को इंडियन चाहिए। पुनर्जागरण के बाद जब क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ तब नई नई संस्थाओं की स्थापना हुई। और एक बड़ा रोल, सबसे बड़ा ये था कि सामंतवाद के पतन के बाद व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ था पुनर्जागरण के बाद। और जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ा वैसे वैसे एक पेशे वाला वर्ग निकल के आया, मध्यम वर्ग, जो व्यापार से दौलत कमा रहा था। जबकि चर्च कह रही है कि नहीं नहीं, आप कुछ मत कमाओ, जो भी कमाए हमें दे जाओ, ब्याज नहीं लेना। जबकि व्यापार वाणिज्य ब्याज आधारित ही चलते हैं, फ्री में चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उस जो मध्य वर्ग था ना, उसका चर्च विरोध कर रहा है, जबकि उसका बिगाड़ कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि वो पैसे वाला है। अब पैसे वाले उस वर्ग ने सोचा कि अगर अपने चर्च की बजाय राजा को समर्थन दे तो राजा हमें ज्यादा सपोर्ट करेगा, आगे अपने कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। उन मध्यम वर्ग के लोगों ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, सामान्य जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, प्रत्येक घर में बाइबिल जाने लगी। अब बाइबिल जब प्रत्येक व्यक्ति के पास है, पोप अगर बोल दे कि इसमें ऐसा लिखा है, बोले जी निकाल के दिखाओ, अब पोप का झूठ पकड़ा जाने लगा। पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन में सबसे बड़े कारक की भूमिका निभाई थी। आई बात समझ में की? दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। और जहां कारण राजनीतिक उठे ना, वहां फिर मैटर बड़े ही होते हैं। जहां हम खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं। सुना है कभी? इंस्टाग्राम,
ओए होए, पूरी सूरी टांग को नहीं है बांग नीचे। अरे भाई क्या मीटर बड़े होते हैं। अजीब है। अट्ठा चंगा बुलाएंगे वीडियो तो शेयर करे 10 जना। भाई करावा जना करे नहीं तो लाइक ही कौन करे, इससे ऐसा लोग है। राजनीतिक कारण क्या था देखो उस समय, अगर अपने पावर की बात करें, जैसे आज भी किसी के पास अगर पॉलिटिकल पावर है या किसी के पास इकोनॉमिक पावर है तो वो व्यक्ति सर्वोच्च है। जबकि उस समय राजा या चर्च का जो अधिकारी है पोप, इनमें से किसी एक के पास पावर होनी चाहिए पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर का मतलब शासन करने वाली, शासन करना है वो सबसे बड़ा है। पोप ये कह रहा है कि सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं, क्योंकि मैं राजा को निष्कासित कर सकता हूं, राजा को उसके पद से हटा सकता हूं। और राजा बेचारा बैठा बैठा सुन रहा है। क्यों? क्योंकि जनता का समर्थन पोप के पास है। और जब ऐसी स्थिति बनी तो पोप ने भी अपने फायदे के लिए राजा की शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर दिया। अपने वो एक राजा था हेनरी फोर्थ, ऑस्ट्रिया का राजा। ऑस्ट्रिया को पवित्र रोमन साम्राज्य कहते थे। वहां का राजा था हेनरी फोर्थ। एक बार उसकी क्या है कि वो किसी बात को लेके और उसने पोप ग्रेगरी 7 को बोल दिया भी आप मेरे राज्य में हस्तक्षेप मत करो, यहां की राजनीति मैं चलाऊंगा। पोप ग्रेगरी 7 को गुस्सा आ गया। उसने कहा रे तू कौन है? उसने उसको हेनरी फोर्थ को धर्म से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया धर्म से। इतना ही बोलना है भी आज के बाद ये राजा ईसाई धर्म में नहीं है, इसको निकाल दिया। इतना आसान होता है क्या? वहां होता था। अब जैसे ये हुआ तो जनता ने अपना समर्थन राजा से वापस ले लिया। जनता कह रही नया राजा चुनो, क्योंकि ये राजा तो ईसाई धर्म का है ही नहीं। हेनरी फोर्थ ने सोचा कैसे न कैसे करके इस मामले को सुलटाया जाए। हेनरी फोर्थ ने कोई प्रस्ताव वगैरह भेजे तो उसने आपके पोप ग्रेगरी 7 था ना, ये रोम से केनोसा जगह एक पास में केनोसा चला गया। केनोसा जो था ना वहां इतनी जबरदस्त ठंड, बर्फ पड़ी। पोप को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो घोड़े वाली बग्गी में बैठा है, जाके वहां बैठ गया। बोले अगर हेनरी फोर्थ यहां आके मेरे से माफी मांगे केनोसा में तो मैं उसको चलो उसका पद ही वापस मिल जाएगा और उसको धर्म में शामिल कर लूंगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ये जो अभी पीछे अपने मैप पे बात की थी पवित्र रोमन साम्राज्य यहाँ है, वहां से अगर सीधा देखा जाए तो पेपल स्टेट थोड़ी दूर है। थोड़ी का मतलब कोई 200-400 किलोमीटर होगा। और कहा केनोसा, पूरा का पूरा इसको चीर तेर। अजीब आदमी है। हेनरी फोर्थ के पास कोई इलाज नहीं था। उसने कहा भी कोई बात नहीं। बोले ऐसे नहीं तो बीच में एक आल्पस पर्वत पड़ता है, पड़ा है क्या कभी? बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। उसने कहा भी आल्पस पर्वत को पार करके नंगे पैर आ। हेनरी फोर्थ को गुस्सा चढ़े, लेकिन करे तो करे क्या। हेनरी फोर्थ उस नंगे पैर आल्पस पर्वत को पार किया। लगभग 2 दिन तक केनोसा की उस महल के बाहर चक्कर लगाता रहा, उसको एंट्री नहीं दी। 2 दिन बाद उस पोप ग्रेगरी 7 ने कहा आने दो रे। आ गया, उसने माफी मांगी। उसने कहा भी कोई बात नहीं, राजा से गलती हो गई, इसको इसका पद वापस मिलता है। हेनरी फोर्थ वापस आ गया। उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य था ना ऑस्ट्रिया का, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत सेना बहुत जबरदस्त थी। उसने आते ही राजा का पद लिया, सेना को आदेश दिया कि तुरंत रोम पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि अब पोप रोम आ चुका है। आके उन्होंने रोम पे चढ़ाई कर दी। अब भागने का नंबर था पोप का। पोप हेनरी 7 भाग गया। उसने रोम पर चढ़ाई कर दी। बदला इस चीज का जरूर लिया, लेकिन उसको परेशान भी तो किया है ना। और बाद में क्या है कि एक बार जब आधुनिक काल में बिस्मार्क, जिस समय इटली का प्रधानमंत्री था ना, बिस्मार्क ने पोप के साथ अनबन हुई थी। तब बिस्मार्क ने कहा था भी हम केनोसा नहीं जाएंगे, इतनी बात बोली थी। उसे पोप भी समझ गया भी केनोसा वाला तो वो और ही था, ये नहीं। ऐसी स्थिति है राजा की पोप के सामने। अगर राजा ने कोई अपने कानून पारित किया, पोप को लगा यार इस कानून को अपने रद्द करें, पोप का एक आदेश उस कानून को रद्द कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, नया कानून पास कर सकता है।
ये स्थिति किसकी है? उस देश की, उस काम की। पोप के ऊपर कोई भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती, पोप के विरुद्ध कोई मुकदमा ही नहीं होगा। और राज्य की आंतरिक स्थिति में पोप का अनावश्यक हस्तक्षेप। पोप ने अगर आदेश दे दिया ना, बैठा कहाँ है? इटली में। आदेश दे दिया इंग्लैंड वाले राजा को, ये काम कर, इस बंदे को इस जॉब में रख और उसको निकाल, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये एक आदेश निकाल देगा, ब्याज के बाद इसका कोई अपने साथ संबंध नहीं है। अब राजा को कितनी की जरूरत होगी पोप की? हर जगह जरूरत पड़ रही है। जब ऐसे हस्तक्षेप होने स्टार्ट हुए, उसके बाद हुए बदलाव। बदलाव क्या हुए कि अभी आपको बताया जी, जो मध्यम वर्ग निकला, जो समृद्ध था, जो पैसे वाला था, उन्होंने सामंतों को छोड़ के राजा को समर्थन दे दिया। दूसरा कारण, वहां की जनता थी वो सामंतों के बजाय अपने राजा से प्रसन्न थी, क्योंकि परेशान तो सामंत कर रहे थे, राजा तो नहीं कर रहे थे। जनता ने समर्थन राजा को दिया, धन वाले वर्ग ने समर्थन राजा को दिया, राजा की स्थिति मजबूत हुई, सामंतवाद कमजोर हुआ। अब एक राष्ट्र, एक राजा, एक कार्य प्रणाली, एक कानून, और इसको कहा जाता है एक राष्ट्रीय राज्य, जहां एक ही राजा होगा, पोप नहीं होगा। एक राजा, एक राज्य, एक कानून, ऐसी व्यवस्थाएं बननी स्टार्ट हो गई। और सबसे पहले पूरे विश्व में राष्ट्र राज्यों की स्थापना फ्रांस और इंग्लैंड में हुई। दोनों के सामंतों का हो गया पतन, जनता ने समर्थन दे दिया राजा को। राजा ने पहले जो बचे हुए खुचे सामंत थे ना, उनका विनाश किया। जैसे सामंतों का विनाश हुआ, पोप का अपने आप हो गया। पोप ने अनावश्यक जब भी हस्तक्षेप किया, राजा ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो ये टकराव के कारण है ना। धार्मिक अपने पुनर्जागरण के बाद दूसरा कारण धर्म सुधार में यही बना, राजनीतिक कारण, जहां पोप चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति मेरे पास हो, राजा चाहता है ज्यादा से ज्यादा शक्ति मेरे पास हो। दोनों के सिद्धांतों में टकराव हुआ। जब भी पोप और राजा के बीच में कोई स्थिति संघर्ष की बनी, उसमें जनता ने राजा का साथ दिया था, न कि पोप का। तीसरा कारण आर्थिक कारण, क्योंकि पोप ये कहता था कि किसी भी प्रकार का आप ब्याज वाला ये काम मत करो, व्यापार मत करो, पैसा मत कमाओ। और अगर आपने पैसा कमा लिया, उस पैसे को आप दान में दे दो, लेकिन उस पैसे से आप विलासितापूर्ण जीवन मत जियो। उस पैसे का यूज आप नहीं कर सकते, ब्याज वाले पैसे का। जबकि पुनर्जागरण के बाद व्यापार वाणिज्य में जबरदस्त वृद्धि हुई। अनेक, जैसे इटली की बात करें, फ्लोरेंस है, वेनिस है, ये नगरों की स्थापना हुई है, बड़े बड़े नगर, जहां समृद्ध व्यापारी वर्ग, खूब पैसे वाले, उन्होंने पोप का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पोप कह रहा है अभी विलासीपूर्ण जीवन मत जियो, अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो। वो कह रहे हैं पैसे ऐसे ही कमा रहे हैं, हम तो एसी में सोएंगे। जब ऐसी नौबत आई, ये धार्मिक कारण बना। उस प्रबुद्ध वर्ग ने, उस मध्यम वर्ग ने, उस धनवान वर्ग ने समर्थन दिया राजा को। राजा को कहा एक काम करे, इनको रास्ते से हटा, पैसा जितना चाहिए वो हमसे दे। क्योंकि वो जहाजों से व्यापार करते थे, पूरा एशिया का माल यूरोप तक पहुंचाते थे। यहां से काली मिर्च जो 100 रुपए किलो थी, वहां जाके 6000 रुपए किलो हुई थी, 60 गुना। मानते हो क्या? इसी काल की घटना है ये। वास्को डी गामा आया था, 60 गुना मूल्य पर काली मिर्च बेची थी उन्होंने। वहां जाके अगला जहाज स्पेशल काली मिर्च लेने ही आया था। ऐसा हुआ है। व्यापार में सबसे ज्यादा पैसा है, उस टाइम था, आज भी। देखो, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। वहां प्रॉफिट की स्थिति थी, क्योंकि युद्ध याद हो गए बंद। पुनर्जागरण के बाद चारों ओर आ गई शांति, अब व्यापार ही हो रहा है। उसके बाद एक आर्थिक कारण और था। पोप बैठा है रोम में, पूरे विश्व से चंदे के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा, वो सारा पैसा जाएगा रोम। ब्रिटेन वालों को वो पैसा काम में आया क्या? उस पैसे को लगाएंगे तो रोम में, इंग्लैंड में तो नहीं लगाएंगे। उनके लिए तो पोप विदेशी हो गया। भी विदेशी है, या तो वहां की शिक्षण संस्थाओं पे आप लगाओ, वहां की चर्च पे लगाओ ना। 3-4 एक कर लिए जाते थे। अगर मैं आपको नाम बताऊं, एक कर था टाइथ। टाइथ कर प्रत्येक ईसाई व्यक्ति पर लगता था, उसकी इनकम का 10%। इनकम का प्रत्येक व्यक्ति से
वहाँ की चर्च में इकट्ठा किया जाता था, चर्च से एक बड़ी चर्च में आ जाता था, वहाँ से चलते चलते राजधानी में आ जाता था, वहाँ से उन पैसों को इकट्ठा करके रोम भेज दिया जाता था। उस टाइथ कर में क्या राजा का हिस्सा बना? नहीं बना। जबकि राजा को भी पता है कि जो जहाज भर भर के पैसा भी आय का 10% आज आप पूरे भारत से वसूल करके देखो, 100-150 करोड़ जनसंख्या है ना, मैं कहता हूं 10% छोड़ो, आप प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया ले लो, हाँ, पूरा जिले की कमाई को नहीं इतनी। मानती हो इस बात को? तो सोचो पूरे विश्व के इतने देशों से अगर उनकी आय का 10% लिया जा रहा है तो रोम में कितना पैसा जा रहा होगा? कोई गणना नहीं है। एक कर लिया जाता था पीटर्स पेंस। ये क्या होता था? ये प्रत्येक चर्च में या जहां भी दान पेटी लगाई जाती थी ना, उस दान पेटी का सारा पैसा था, सारा का सारा कहां भेजेंगे? रोम। अभी आपने गौशाला वाला ये बुक्स देखते हैं ना, गौशाला वाला लगा होता है, वहां जाके 10-20 रुपए डाली, वो उस प्रकार की दान पेटी प्रत्येक जगह लगी होती थी। लेकिन वो सारा पैसा जाएगा कहाँ? पोप के पास, रोम में, और वहां वो एंजॉय करेगा। आगे उनकी कहानियां बताऊंगा मैं आपको, सारों की एक ही कहानियां है, ऐसी कहानियां वर्तमान में चल रही है। फिर वो कई का धार्मिक संस्कार, वो तो सांसारिकता में पड़ गया और उनको तो कोई रोक टोक ही नहीं है। कभी आपने वो देखी होगी टोप सा बांध के ईसाई धर्म में कुंवारी कन्याओं को ही रखा जाता था, और वो ऐसे इंसान। एक होता था फ्रूट ऑफ द ईयर, टेक्स का नाम है ये, फ्रूट ऑफ द ईयर। आए हाय, इसमें क्या है कि जैसे ही किसी नए अधिकारी की या नए पादरी की नियुक्ति होती थी, उसको बोलते थे भी 1 साल तक खर्चा तू अपने आप उठा, तेरी जो सैलरी है वो कहां भेजी जाएगी? रोम में, 1 साल तक। जबकि वो सैलरी वाला वो सारा का सारा काम जनता से वसूला जाता था, उसको बोलते थे फ्रूट ऑफ द ईयर। अब इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि क्यों भाई ये पैसा वहां कैसे, यहां लगाओ आप। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आज अपने भारत में जिसे जो टैक्स पे करता है उसका एक विरोध हमेशा से होता है। भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। वो कहते हैं भी आप जैसे सरकार ने फ्री स्कीम चला दी चुनाव के चक्कर में, उस फ्री स्कीम से उस व्यक्ति को क्या मिला जो टैक्स पे कर रहा है? मिला कुछ? कुछ नहीं मिला उसको। किसान को क्या मिला? अब मिलेगा किसको? ये अपनी क्यों बात करें, वो तो सरकार ने योग्यताएं बनाई हुई है भी इसको ये मिलेगा, और मिल रहा है। टैक्स पे करने वाले का विरोध जायज है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सड़कें, उसको चाहिए व्यवस्था, उसको चाहिए 24 घंटे बिजली, वो टैक्स पे कर रहा है। जबकि जो उन स्कीम का फायदा ले रहे हैं उनको सड़कें चाहिए क्या? उनके पास शायद गाड़ियां भी नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि सड़कों का क्या करना है, ठीक है। जबकि जो टैक्स पे कर रहा है उसके इनकम अगर घंटे के हिसाब से चल रही है ना, तो उसको ये चाहिए भी मेरी सड़क इतनी शानदार हो ताकि 4 घंटे खराब ना हो मेरे, जैसे कोई डॉक्टर है और है। ये विरोध हमेशा से चल रहा है, ये वहां भी चला था, ब्रिटेन वालों ने भी किया, फ्रांस वालों ने, सारों का एक ही कहना था जो पैसा हमारे देश से वसूल किया है या टैक्स में लिया है, आप उस पैसे को रोम मत भेजो। ये सबसे बड़ा कारण बना था। कितने कारण हो गए? अजय ना ही मानो 3, अब लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, अब इनको लिखवाने का काम अपने कल ही करेंगे, आज तो नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, कल क्लास हो सकता है 2 बजे तक हो। ओके।